इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला कि नेट नहीं चलेगा, जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। ज़बरदस्ती कर रहे हैं भाई, ये लास्ट वीडियो हो सकता है। तो सामने उन्होंने गन्ना फड़ा दिया, कोई ट्रेनिंग दी ना, कोई चल ना खान देंगे आ। यूक्रेन में फंसे ये हैं भारत के जवान जो कह रहे हैं कि ये उनकी आखिरी वीडियो हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हमारे पास 1-2 दिन बचे हैं, इसके बाद हमें युद्ध में भेज दिया जाएगा। हुआयूं की फतेहाबाद के गांव कुम्हारिया के 2 युवक अंकित और विजय पुनिया को रशियन आर्मी में नौकरी का लालच देकर फंसाया गया। ये दोनों रूस में पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे थे, लेकिन दोनों ही अब रूसी सेना में हैं और यूक्रेन रूस के युद्ध क्षेत्र यानी जीरो लाइन से सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर दूर रह गए हैं। इन जवानों ने वहां से वीडियो जारी भी किया। इस वीडियो में वो भारत के अन्य युवकों के साथ खुद को बचाने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। कुम्हारिया निवासी युवकों का पिछले 30 घंटे से परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवार के सदस्य और युवकों के दोस्त लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप कर उनके बेटों को वापस लाने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के कहने पर परिवार ने सभी हेल्प डेस्क पर मेल भी भेज दी है। आपको बता दें कि अंकित ने गुरुवार रात 12 बजे मैसेज भेजकर जानकारी दी थी कि शुक्रवार सुबह 5 बजे उन्हें युद्ध में लेकर जाएंगे। इसके बाद से परिवार का उनसे संपर्क टूट गया है। गांव कुम्हारिया के 2 युवक अंकित और विजय पुनिया स्टडी वीजा पर रूस गए थे। वहां उन्हें सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की नौकरी दिलाने के नाम पर जबरन रशियन आर्मी में भर्ती करवा दिया गया और वहां से उन्हें यूक्रेन में युद्ध के लिए भेज दिया गया है। सुनिए परिजनों ने क्या कुछ बताया। अभी हमें ट्रांसलेट करने के लिए सोच रहे थे फोन में, जब उनको कहा था फोन बंद करो, फोन में कोई ट्रांसलेट वो नहीं छेड़नी, ठीक है। एग्रीमेंट आपको जॉब करनी है या नहीं करनी, 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, आपको करनी है या नहीं करनी। वो कह रहे भी हिंदी में करनी है। उनको करके यूक्रेन के अंदर ले जाया गया, ठीक है। वहाँ पे ले जाके उनको कहा गया भाई अगर तुमने किसी के साथ फोन में कोई वार्तालाप की और किसी को संदेश दिया, ठीक है, तो तुम्हारे साथ ऐसे ही, मतलब उनके पास गन थी, गन लगाई गई और उनको ऐसे टॉर्चर किया गया, ऐसे परेशान किया गया ताकि वो इंडिया जो हमसे बात ना कर पाए। हमसे कम से कम 5-7 दिन 10 दिन टप के बात नहीं हुई। जब बात हुई तो उन्होंने हमें पहले तो सच नहीं बताया क्योंकि वो बच्चे घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम भी टेंशन में हो गए। टेंशन में होने के बाद में फिर मैंने बोला भाई कोई राज है, बात है तुमसे, तुम बात बताओ क्या बात हो चुकी है। फिर मैंने कसम दी उसको। कसम देने के बाद में उसने मेरे को सारी बातें बताई कि हमारे साथ ये कंडीशनें हुई है, फिर कैसे हमें यहाँ से निकलवाया जाए। इस दलदल में फंस चुके हैं हम। यहाँ में हमें यूक्रेन की जीरो लाइन पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कदे न कदे हमें ले जाने के बाद में वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे उनके साथ, जो टीम थी उनकी, पहले तो बता रहे थे 15 बच्चे, और फिर इनके साथ 2-4 बच्चे और आए थे, वो भी इंडियन थे, ठीक है। वो टोटल कुल मिला के 20 बच्चे हो गए थे। 20 बच्चों में से 3 बच्चे इनको जो डेथ बॉडी मिली थी, वो ही जो इनके साथ थे ना, उन्हीं बच्चों की 3 बंदों की डेथ बॉडी मिली थी। उनका कोई संदेश नहीं है। जो 2 बच्चे और उनको निकाले गए, जिनका उनको भी पता नहीं है, अपन तो पता क्या होना था। आपके गांव के कितने बच्चे हैं जिसमें? हमारे गांव के बच्चे 2 है, जिसका नाम अंकित है, ठीक है, गांव कुमारिया से है, सनोफ राम प्रसाद। उसका दूसरा का नाम है विजय, उसका पिताजी का नाम है रोहतास। आपके भाई का क्या नाम? मेरे भाई का नाम अंकित है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वो मेरे छोटे। किस प्रकार से संपर्क कर रहे हैं वो मेरे से संपर्क अभी व्हाट्सएप पे ही कॉल कर रहे हैं, और उनको कभी कभी वाईफाई का नेट दिया जाता है, उस नेट के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन आते हैं और फिर मेरे से बात करते हैं। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चे की उम्र है 24। कब गए थे? वो बता नहीं लग रहा, मैंने बताया था अभी। अम्बेसी में भी अम्बेसी में शिकायत दी थी। मैं कल नायब सिंह सैनी से सीएमओ हाउस पे मिला हूँ, ठीक है, जो कि मेरे दादाजी है रामचंद्र जांगड़ा जी, जिनको टिकट दी गई थी बीजेपी सरकार से, ठीक है, सिरसा से, ठीक है। उन्होंने उनकी हेल्प मांगी मैंने, वो बोले बेटे तू सीएम हाउस आ। मैं सीएम हाउस गया कल, नायब सिंह सैनी से मैं खुद पर्सनली ऑफिस में मिला हूँ। उन्होंने ये कहा है हम विदेश मंत्रालय में इसको भेजेंगे। मैंने कहा अभी सर कैसे न कैसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मुझे विश्वास है बीजेपी सरकार पे भी हमारा काम होएगा, हमारे बच्चे लौट के आएंगे। मेरे पिताजी और मेरी माँ, जो मेरे पिताजी को 2 बार अटैक का दौरा आ चुका है, और मैं नहीं चाहूँगा भी ऐसी कोई हालात हो भी मेरा भाई सुरक्षित यहाँ इंडिया में लाया जाए, उसको भारत में लाया जाए। उनकी वीडियो कब सामने आई थी जो आप वीडियो लगा वायरल? उनकी वीडियो अभी सामने आई है, ये कल से आने लगी है ज़्यादा सामने, और पीछे जो गंभीर उनकी स्थिति बढ़ती गई है, वैसे मैंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया है, ठीक है। मैंने जो अभी हमारे सांसद रहे हैं श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, MP रहे, MM से है, उनसे भी मैंने बात की थी। उनका जो PA था, जो सुनीता दुग्गल का, जिसका मनीष नाम है,
उसने भी हमें बेचारे ने हमारी हेल्प की है। उसने गृह मंत्रालय में भी बात करी है, उसने अपनी ओर से कोशिश की है, पर अभी तक नकारात्मक विचार है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम चाहेंगे उन बच्चे के लिए पल पल निकलना दोहरा हो रहा है। तो मेरी ये कंडीशन है भाई उनको निकलवाया जाए, कि कैसे न कैसे निकलवाया जाए। जो पैसे देने का वायदा किया था वो भी दिए हैं उन्होंने, कैसे कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं दिया है, उनके साथ फ्रॉड किया गया है, साफ दिख रहा है अभी फ्रॉड हुआ है उनके यहाँ भी साथ। पैसे वगैरह लिए गए थे जाने के एवज में? कोई पैसे नहीं, यहाँ जाने के लिए तो एजेंट पे गया, एजेंट से वीजा लगा के स्टडी वीजे पे गया था। स्टडी वीजे पे गया। हाँ, स्टडी वीजे पे गया लास्ट था। बार कब आए थे विजय और ये फतेहाबाद हाँ आपके गांव में काम में कब आए थे वो? विदेश जाने के बाद, वो तो विदेश जाने के बाद में आया था। कम से कम उनके चाचा जी है, जो भाई है, उनको पता है, पर मेरे को इतना पता है वो 1 महीना एक महीना है उसको, अभी 2 महीने पहले आए थे। समय कितना, टोटल समय कितना हो गया जी गए को? गए को समय कितना हो विजय गया? को तो 1.5 मंथ हो गया। मेरे भाई वो फरवरी में गया था। हाँ, फरवरी में गया था। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रघुवीर है सर। तो आज मांग पत्र दे रहे हैं जी डीसी को आप? मैं विनती कर रहा हूँ कैसे न कैसे मेरे भाई निकल जाएं, बहुत ज़्यादा लाचार है, बहुत बुरी कंडीशन में है, कि वो कैसे न कैसे बाहर आ जाए। मेरी ये तो वहीं अंकित ने मंगलवार शाम को उनकी मां सुशीला देवी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और उसके बाद से अभी तक वो अपने माता पिता से कोई कांटेक्ट नहीं कर सके हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाई रघुवीर से गुरुवार दोपहर को स्नैपचैट से बात की थी, उसके बाद से भाई से भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग जारी है। रूसी सेना पर वहां आए कई भारतीयों को लालच देकर सेना में भर्ती और जंग में धकेलने के आरोप लग रहे हैं। वहां फंसे जवानों का कहना है कि रशियन आर्मी को मैन पावर उपलब्ध कराने वाला बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और ये नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों के युवाओं को भी पैसे का लालच देकर फंसाता है। ये वो जवान हैं जो स्टडी वीजा या नौकरी की तलाश में रूस जाते हैं और उन्हें रशियन आर्मी में भर्ती कर 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यूक्रेन के साथ युद्ध में भेज दिया जाता है। अंकित और विजय के साथ साथ पंजाब, जम्मू, राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी के जवान भी वहां पर फंसे हुए हैं। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी परिवार गुहार लगा रहा है। आपका इस वीडियो पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।